नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी धामा के साथ सभी किसान भाई अधिकतर अपनी सरसों की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि किसान भाइयों बारिश का समय समाप्त हो चुका है और बारिश की जो नमी है अभी भी हमारे खेतों में वो काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। और काफ़ी किसान भाई इसी नमी में अपनी सरसों की बुआई कर देना चाहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ी सी राय देना चाहता हूँ। अगर आप अपनी फसल से अच्छी उपज, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए किसान भाई, सबसे पहले तो मेरी राय है कि आप इस नमी में अपनी सरसों की बुआई ना करें, क्योंकि किसान भाइयों मैं कारण भी इसका आपको बता देता हूँ। इसके यहाँ पर किसान भाइयों दो कारण बन जाते हैं, दोनों कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण तो यह है किसान भाइयों की जो है हमारी बारिश की नमी होती है ये हमारे खेतों में अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाती। काफ़ी किसान भाइयों ने इसका तजर्बा भी किया होगा, ये बहुत जल्दी हमारी नमी खत्म हो जाती है। और दूसरा कारण ये है किसान भाइयों, जो हमारी सरसों की फसल है ये अन्य फसलों के मुकाबले अलग है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी गेहूँ या हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें देखिए हम 20 से और 30 दिन के अंतराल पर पानी लगा देते हैं, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसमें पानी आ जाता है, पहला पानी। और किसान भाइयों जो हमारी सरसों की फसल होती है इसमें 1.25 से 1.5 महीने के अंतराल पर हम पानी देते हैं, तो काफ़ी लंबा समय इसका हो जाता है। और ये जो बारिश की नमी है किसान भाइयों इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाती, तो इसलिए हमें पानी थोड़ा जल्दी लगाना पड़ जाता है। और पानी अगर जैसे ही हम जल्दी लगाएंगे, हमारे पौधे छोटे रहते हैं, पानी लगते के साथ किसान भाइयों वो थोड़ा पीला पीला हो जाते हैं और बढ़वार अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर हम सही तरीके से इसमें सही समय पर पानी देते हैं, अच्छी नमी हमारे खेत में होती है, तो उसकी बढ़वार काफ़ी अच्छे से होती है पौधे की, पौधा भी काफ़ी हष्ट पुष्ट होता है। तो किसान भाइयों मेरी तो देखिए यही राय है कि आप पलेवा की ही बोए, क्योंकि 2-4 दिन में अगर आप ऐसे ही जुताई करके छोड़ देते हैं, 2-4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है मिट्टी सूख जाएगी, उसके बाद आप पलेवा कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपकी पलेवा आ जाएगी, क्योंकि किसान भाई काफ़ी तेज़ धूप है और टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा है। 1 हफ्ते के अंदर आपकी बुआई हो जाती है। तो यानी कि अगर आप अभी से इस काम को करते हैं तो 15 अक्टूबर से पहले पहले आपकी बुआई हो जाती है। तो 15 अक्टूबर का समय किसान भाई अगेती फसलों के लिए, अगेती फसल में हमारी आ जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ किसान भाई अगर इसी नमी में अपनी सरसों की बुआई करना चाहते हैं, उनके तो आगे थोड़ा पानी की समस्या है, तो वे किसान भाई इसी नमी में बुआई कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये खेत देख ले, अगर आपका खेत बिना जुताई किए हुए कुछ इस तरीके का है तो आप इसमें सरसों की बुआई बिल्कुल भी ना करें। इसमें केवल पलेवा की ही सरसों की बुआई हो सकती है। और अगर आपने बारिश से पहले अपने खेत की जुताई की हुई है, कुछ इस तरीके से आपका खेत है, तो आप उसमें सरसों लगा सकते हैं, सरसों की बुआई कर सकते हैं। और आप कुछ चीज़ों का, बातों का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपके खेत में नमी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसा मैं आपको ये देखिए खेत दिखा रहा हूँ, इतनी नमी आपके खेत के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसकी बुआई कर दें। और बुआई करते समय किसान भाइयों आपको 1-2 बातों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसकी 3-4 जुताई काफ़ी अच्छे गहराई तक कर दें और हर जुताई के बाद आप इसमें पाटा लगाते रहें, ताकि इसकी मिट्टी काफ़ी बारीक हो जाए, जिससे नमी हमारी अधिक लंबे समय तक इसमें रुकी रहे। जितना हम किसान भाइयों बारीक मिट्टी कर देते हैं बार बार पाटा लगाने के बाद, और इतने ही लंबे समय तक हमारी नमी हमारे खेत में बनी रहती है। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी एक सादा और सिंपल सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एक नई जानकारी के साथ किसान भाइयों अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।